वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टोइचियोमेट्री। देखिए, सबसे पहली बात तो स्टोइचियोमेट्री की डेफिनेशन क्या है वो हम लोग क्लियर करेंगे। तो स्टोइचियोमेट्री की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। हमारे पास वर्ड स्टोइचियो का मतलब होता है एलिमेंट्स, जबकि मेट्री का मतलब होता है मेयरमेंट। मतलब कि स्टोइचियोमेट्री हमारे पास क्या है, सिंपली मेयरमेंट ऑफ एलिमेंट्स की मेयरमेंट को हम लोग कहते हैं क्या, स्टोइचियोमेट्री। अब स्टोइचियोमेट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेयरमेंट ऑफ एलिमेंट्स थ्रू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। याद रखना यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, थ्रू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के बाद एलिमेंट्स की मेयरमेंट करें या कंपाउंड्स की मेयरमेंट करें तो उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं क्या, स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री के हमारे पास तीन रिलेशंस हैं। एक है मास रिलेशन, दूसरा है मास वॉल्यूम रिलेशन, तीसरा है वॉल्यूम रिलेशन। अब एक ऐसा रिलेशन जिस रिलेशन में मास ही गिवन हो और मास ही मालूम किया जाए, एक ऐसा रिलेशन जिसमें मास ही गिवन हो और मास ही मालूम किया जाए, उसे हम लोग कहते हैं मास रिलेशन। अब ये तो आप समझ गए होंगे, जिसमें मास गिवन हो वॉल्यूम मालूम किया जाए या वॉल्यूम गिवन हो मास मालूम किया जाए, उसे हम लोग मास वॉल्यूम रिलेशन कहते हैं। और इसी तरीके से वॉल्यूम यानी वॉल्यूम गिवन हो और वॉल्यूम ही मालूम करना हो, उसे हम लोग वॉल्यूम रिलेशन कहते हैं। ठीक, हमारे पास ये तीन रिलेशंस हो गए। अब इन तीनों रिलेशंस की जो है डेफिनेशन यहाँ पर अगर मैं पढ़ूँ तो मास शुड बी डिटरमाइंड फ्रॉम गिवन मास, वॉल्यूम शुड बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन मास, या मास शुड बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन वॉल्यूम। ऐसे रिलेशन को मास वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से वॉल्यूम शुड बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन वॉल्यूम, ऐसे रिलेशन को वॉल्यूम रिलेशन कहेंगे। इसको ट्रिक्स के थ्रू हम लोग सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर ही समझा रहा हूँ एग्जाम्पल में। देखिए, एक हमारे पास है CH4 + 2O2 बॉन्ड CO2 + H2O। अब ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है। पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर H4 है और यहाँ पर H2 है। अब यहाँ पर अगर हम लोग 2 लगा देते तो इट मीन्स दिस इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इसमें ये है कि इसका जो है हमारे पास मास गिवन है 32 और इसका मास हमसे पूछा जा रहा है सवाल में। सिंपली ये हमें सॉल्व करना, बहुत ही सिंपली सॉल्व होगा। ये किस तरीके से सॉल्व होगा, पहले हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं CH4 प्लस, ओके। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन लिखी तो अब यहाँ पर आपको पता है कि इसका मास कितना गिवन है, 32। इसको अगर मैं अपनी ट्रिक से सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, देखें। सबसे पहली बात, इसके कितने मोल है, यहाँ पर 1 मोल है। इसके कितने मोल हैं, 2 मोल है। इसके 1 मोल का मास कितना होता है आपको पता है, 16। और इसके 1 मोल का मास कितना होता है, 18, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर 1 मोल नहीं है, इक्वेशन के मुताबिक ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है। मतलब यहाँ पर 2 मोल्स का मास लेंगे, यानी 36 लेंगे। मतलब यहाँ पर जब 16 है तब यहाँ पर 36 है। ऑब्वियसली जब इसको मैं डबल कर दूंगा 32 तो ये 36 का डबल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इतना ऐसे ही डबल। अब जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है इसका मास गिवन है, लेकिन पहले हम लोगों को ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। देखते हैं, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H2 है, लेकिन यहाँ पर O2 है, यहाँ पर O1 है। इट मीन्स यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी हम लोग क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर इसका मास कितना होगा, 2 मोल्स का। यहाँ पर अभी हम लोगों ने किया 36 होगा, 36 कर लेते हैं 36। तो इसके भी कितने मोल हैं, 2 मोल है। लेकिन इसका वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम कितना होगा 2 मोल्स का, 44.8। क्योंकि आपको पता है 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4। तो 2 मोल्स का कितना होगा, 44.8। अब इसी तरीके से यहाँ पर सवाल में है 18, यानी इसका हाफ। तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ, यानी 18 इज़ इक्वल टू 22.4। यानी कि 18 जो है ग्राम्स पर ये कितना प्रोड्यूस होगा, 22.4। ईजिली जवाब हमारे ट्रिक के थ्रू आ गया। ओके, थैंक यू सो मच।